हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज है 26 नवंबर और हम बात करते हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि हर संडे RWF पर होता है। तो आज बात करते हैं कि आज की क्या कट ऑफ हो सकती है और क्या आज का सेफ स्कोर हो सकता है और कैसा आज का लेवल था, और अगर ऐसा ही लेवल हमारे एग्जाम में आता है तो कितने क्वेश्चन करने पर हमारी एक सीट पक्की हो सकती है। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और अगर अभी भी आप अपनी तैयारी में कुछ कोताही ढिलाई बरत रहे हैं तो आप इसमें मतलब बिल्कुल भी इस तरह का कोताही ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि अब हमारे पास फॉर्म भी आ चुके हैं। कुछ बच्चों का ये रहता है कि फॉर्म पता नहीं आएंगे भी या नहीं भी आएंगे, तो फॉर्म भी आ चुके हैं और एग्ज़ाम की डेट भी आप सभी को पता ही है। और आप सभी को ये भी पता है कि एसएससी जो है कितनी जल्दी मतलब इन चीज़ों को करा रहा है। 7-8 महीने में ये वाली भर्ती भी पूरी हो ही जानी है। तो आप ये कि अब अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करिएगा और उसमें और जी जान लगा दीजिएगा। और जिन बच्चों का एसएससी जीडी में नौकरी लेना एक सपना है, उनके लिए इससे गोल्डन चांस और कोई सा नहीं हो सकता, मेरा जहाँ ये तक मानना है। क्योंकि एक ही अधिकतर बच्चे जो है ओवर एज की तरफ कुछ चल दिए, ओवर एज होने वाले हैं। हो सकता है कि बच्चे का कुछ मन में डाउट है कि अगली बार जो जो 24 की वैकेंसी है एसएससी की उसमें ले लूँगा नौकरी, या अब ऐसे ही तैयारी करता हूँ। तो ऐसा मत सोचिए, जरूरी नहीं कि आपकी उसमें जो है उम्र हो जाए। मतलब हो सकता है बहुत से इसमें भी बच्चे से है कि जिनकी एक दिन से ही ओवरेज हो गए में, एक ही दिन अगर एक दिन पहले फॉर्म आ जाते या एक दिन पहले वो उसका काउंट कर लेता डेट ऑफ बर्थ को, तो उनका फॉर्म डल जाता। बहुत से बच्चे से मतलब जो जो एक ही दिन की वजह से मतलब बाहर हो गए फॉर्म भरने से भी। तो आप इस तरह की कुछ भी ढिलाई मतलब कुछ भी ना बरतिए। वो तो आप अपनी मेहनत को बहुत अच्छे से करिए और इससे गोल्डन चांस और कोई सा नहीं हो सकता। तो आज हम बात करते हैं कि आज कितने क्वेश्चन किस विषय में उठाने लायक थे। तो अगर आज हम मैथ रीजनिंग की बात करें कि आज रीजनिंग का कैसा लेवल था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो अगर आज रीजनिंग की बात करें तो आज 17+ क्वेश्चन इजिली उठाने लायक थे। हालांकि एक दो क्वेश्चन में आज थोड़ा दम सा डाल रखा था और एक आधा किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है। तो आज 17+ क्वेश्चन अगर रीजनिंग में कोई बच्चा उठा रहा है तो एक अच्छा स्कोर कर पा रहा है। और वहीं अगर मेरी बात करें कि आज मेरा रीजनिंग में क्या स्कोर रहा, तो आज मेरा जो रीजनिंग में स्कोर रहा मेरा इस 16 ही क्वेश्चन हो पाए। मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 2 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग में गलत हो गए, तो जिस वजह से मेरा जो है 16 ही क्वेश्चन सही हो पाए। और वहीं बात हम मैथ की करें कि आज मैथ का कैसा लेवल था और कितने क्वेश्चन उठाने लायक थे, तो अगर मैथ की बात करें तो मैथ में मान के चलिए आप 2-3 क्वेश्चन में इसमें भी दम डाल रखा था और एक आधा किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत ही हो जाता है। तो आप ये कि आज मैथ का वैसे हालांकि एक ही मतलब 2-3 क्वेश्चन में ही दम डाल रखा था, आप 16-17 क्वेश्चन ईजिली बना सकते हैं। अगर आप फ्रेशर बच्चे हैं तो आप 15 क्वेश्चन आज ईजिली आराम से कर सकते थे, और अगर पुराने तो आप ये कि 17-18 क्वेश्चन ईजिली बना सकते थे। पर फिर भी अगर एक जहाँ बच्चों को देखे कि मतलब कहाँ बच्चा हो सकता है, तो अगर मान के चले कि औसतन बच्चा जो है 15-16 क्वेश्चन ईजिली आज बनाने लायक थे। और अगर मेरी बात करें कि आज मेरा मैथ में क्या स्कोर रहा, तो मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। तो आज जो मेरा स्कोर मैथ में हो पाया वो 14 ही क्वेश्चन हो पाए। हालांकि ये कि देखो उतार चढ़ाव चलता रहता है, कभी अप हो जाता है स्कोर, कभी डाउन हो जाता है। हालांकि पिछली बार के अकॉर्डिंग बच्चों का अप ही हुआ, पर मेरा डाउन हो गया पिछली बार के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा स्कोर बना पा रहे हैं इस बार। क्योंकि मैथ ठीक ठाक ही दे रखा था, 15-16 क्वेश्चन उठाने लायक थे। हालांकि रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन में दम था, तो इस वजह से अच्छा स्कोर बन सकता था, पर मेरा नहीं बन पाया। और अगर हम बात जीके की करें कि आज जीके का कैसा लेवल था, तो जीके का आप सभी को पता है कि लेवल ठीक ठाक ही लेवल रहता है और आपसे ठीक ठाक ही लेवल पूछा जाएगा। तो अगर आज जीके की बात हम करें तो आज जीके में 9+ क्वेश्चन ईजिली उठाने लायक थे। और अगर कोई बच्चा 7-8 भी क्वेश्चन सही बना पा रहा है तो ये समझे कि एक अच्छी दिशा में चल रहा है अपनी तैयारी को लेकर, और थोड़ा और दम लगा दे तो और अच्छा स्कोर कर लेगा। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरे जीके में कितने क्वेश्चन हो पाए, तो मैंने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उनमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए। तो मेरा जो जीके में स्कोर बन पाया वो 6 ही क्वेश्चन सही हो पाए। तो और अगर हम बात करें हिंदी की कि आज हिंदी का कैसा लेवल था, तो आज हिंदी का लेवल मैं ये मानता हूँ कि कोई ऐसा खास लेवल नहीं था, पर मुझे पैराग्राफ पे डाउट हो रहा है। मतलब पैराग्राफ ठीक ठाक लगा मेरे को। और अगर आज हम हिंदी की बात करें तो आज हिंदी में 16+ क्वेश्चन इसलिए उठाने लायक थे। और अगर आज मेरी बात करें कि आज मेरा हिंदी में क्या स्कोर रहा, तो मेरा आज हिंदी में काफ़ी डाउन स्कोर चला गया। हालांकि ये कि जब तक उसका जो सोल्यूशन नहीं खुल पाता मॉक टेस्ट का, उसके बिना मतलब एनालिसिस कराना एक
ठीक सा नहीं हो पाता, मतलब अच्छा नहीं हो पाता, पता नहीं चल पाता कि कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन सही है। पर फिर भी अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए आदमी को कि मतलब मेरा वो क्वेश्चन सही हो सकता है या गलत हो सकता है, तो इस अकॉर्डिंग हम भी अपना थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं इस तरीके का। तो अगर आज मेरी बात करी जाए तो आज मेरे जो है इसमें हिंदी में 14 ही क्वेश्चन सही हो पाए। मैंने 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अगर आज मेरी बात करें कि मेरे कहाँ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो मुझे मेरा जो डाउट लग रहा है वो पैराग्राफ पर डाउट लग रहा है, और एक आधा क्वेश्चन हो सकता है और कोई सा गलत हो, मतलब कोई इसका पर्यायवाची शब्द का गलत हो सकता है या वर्तनी वाला गलत हो सकता है। पर मुझे ये है कि हाँ, पैराग्राफ वाला मेरे क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो सकते हैं, मेरा जहाँ तक के मानना है। क्योंकि मोबाइल में अगर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें और कुछ है, और अगर हम कंप्यूटर पर बैठ कर या लैपटॉप में वो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें और कुछ बात है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। हालांकि और क्वेश्चन में ऐसी खास दिक्कत नहीं होती, पर यह कि पैराग्राफ में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसके ऑप्शन ऊपर नीचे करने में। आदमी अगर लैपटॉप में देता है तो उसमें ऑप्शन रख के देख लेते हैं, तो उससे भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाती है। पर मोबाइल में ऐसा सिस्टम नहीं, उसमें ऊपर नीचे करना पड़ता है। हालांकि हो सकता है जिनकी बड़ी टैबलेट हो तो उन पर पूरे क्वेश्चन खुल जाए, पर हमारे पास तो छोटा ही फ़ोन है, तो इस वजह से उसमें ऊपर नीचे करने में दिक्कत बनती है। तो बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। और अगर हम ओवरऑल बात करें कि आज टोटल कितना स्कोर बन सकता था और क्या आज की कट ऑफ हो सकती है अगर ऐसा ही पेपर आया, तो अगर हम टोटल की बात करें कि आज टोटल कितने क्वेश्चन बनाने लायक थे, तो ये मान के चलिएगा, देखो इसमें जो है अभी तक सोल्यूशन नहीं खुला, तो अब सही बताना या मतलब बच्चों का देखना उनका सही बन नहीं पाता। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मान के चले आज अगर आप 60-61 क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका एक सेफ स्कोर है। हालांकि ये कि हो कुछ भी सकता है, मतलब कहीं पे भी कट ऑफ जा सकती है, कुछ भी सेफ स्कोर हो सकता है, एसएससी जीडी की अब कोई लिमिट नहीं रही। तो अगर आज मेरे स्कोर की बात करें तो आज मेरा जो स्कोर बन पाया वो 85 क्वेश्चन हो पाए सही। हालांकि कि पिछली बार मेरे ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए थे, पर इस बार ज़्यादा गलत होने की वजह से ये मेरा स्कोर डाउन चला गया। और ये कि आप अगर 60+ क्वेश्चन इजीली बना रहे हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। अगर कुछ डाउन हो सकता है कुछ गड़बड़ की वजह से आपका डाउन चला गया, पर आप इस बात को लेकर डिमोटिवेट ना हो, अभी हमारे पास टाइम है, तो इसलिए धीरे धीरे स्कोर बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम कट ऑफ की बात करें कि मेल की क्या कट ऑफ जा सकती है और फीमेल की क्या कट ऑफ जा सकती है, तो जो हम आपको कट ऑफ बताते हैं हम आपको जनरल एरिया के लिए और जनरल ही कैटेगरी के लिए बताते हैं। और मैं फीमेल में हालांकि इसमें कोई खास अंतर देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम मेल की कट ऑफ की बात करें तो आज ये मान के चले आप 57-58 क्वेश्चन मेल की कट ऑफ जा सकती है, और वहीं फीमेल की बात करें तो 55-56 क्वेश्चन फीमेल की कट ऑफ जा सकती है। हालांकि ये कि ये कट ऑफ पिछले जो पेपर था उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है, पर ये कि भाई इतना ही हो सकता है। अधिकतर बच्चों पे पिछली बार छूट जो मिली एज में वो सबसे बड़ा कारण रहा कट ऑफ हाई जाने का। और कुछ बच्चों को ये भी मतलब थोड़ा डिमोटिवेट है इसलिए क्योंकि वैकेंसी थोड़ी कम आई, पर आप इस बात को लेकर डिमोटिवेट ना हो, थोड़ा हाँ है कि हालांकि वैकेंसी कम है तो आप और मेहनत करिएगा। और आपको चाहे 1 लाख वैकेंसी आई या 10,000 वैकेंसी आई, सिर्फ एक ही सीट लेनी है, तो आप अपनी मेहनत को और जोड़ दीजिएगा और अच्छे से और मेहनत करिएगा और मन लगा के मेहनत करिएगा। तो बस ये था आज का जो लेखा जोखा था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।